हेलो फ्रेंड, आप लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक स्लीव्स की डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो ये बॉर्डर मैंने मेन फैब्रिक से कट कर लिया है और ये बॉर्डर का चौड़ाई है 4 इंच और इस पे मैंने दोनों साइड में आधा आधा इंच का मार्जिन ले लिया है फोल्डिंग के लिए। अभी बॉर्डर को साइड पे रखना है और स्लीव्स की डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर का फैब्रिक लिया है और ये मैंने जो प्लेन फैब्रिक है इसका चौड़ाई मैंने लिया है, ये डबल फोल्ड में है, इसका चौड़ाई मैंने लिया है 8 इंच और आधा इंच मैंने ये आधा इंच मार्जिन रखा है। तो ये खोल के इसका टोटल चौड़ाई है 17 इंच और ये रेडी होके हो जाएगा 16 इंच। इस पे मैं फोल्ड दूंगी। फोल्ड करने के लिए ये फैब्रिक को रखना है, बीच में जो प्लीट लगाना है और इस फैब्रिक का चौड़ाई कितना रखना है तो उससे पहले तो मैंने स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करके इसको पेपर में मैंने कट कर लिया है। आपका जितना चेस्ट है उसको 4 पार्ट कीजिए तो उस हिसाब से स्लीव्स की चौड़ाई रखना है। तो मैंने लिया है 10 इंच और 3.5 इंच नीचे मार्क करके बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल को कट कर लेना है और स्लीव्स राउंड का आधा लेना है। तो मैंने लिया है 7 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन और ये जो फैब्रिक है इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और ये स्लीव्स का चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखा है 10 इंच, तो इसका चौड़ाई मैंने लिया है 9 इंच। तो इससे 1 इंच कम ये फैब्रिक को रखना है। अब ये फैब्रिक को सही से सेट करके फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसको बीच से कट कर लेना है, बीच से कट करना है। अब ये प्लेन कलर का फैब्रिक को इसके बीच में रखना है। तो इस तरह से रख के आधा इंच मार्जिन दे के यहाँ पे सिलाई लगाना है और इसको भी इसके दूसरे साइड में रख के ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड पे सिलाई करके इसको अटैच करना है। तो पहले मैं एक साइड पे सिलाई करके आधा इंच का मार्जिन दे के पहले सिलाई कर ले रही हूँ और फिर इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। तो जिस तरफ ये फैब्रिक में डिज़ाइन है उस तरफ मार्जिन को रख के प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी ये डिज़ाइन वाला फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है। तो आधा इंच का मार्जिन देके पहले इसको ज्वाइन करना है और फिर इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से एक लंबा फैब्रिक बना लेना है। तो ये फैब्रिक ज्वाइंट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो ये इस फैब्रिक का चौड़ाई मैंने रखा है 8 इंच और पेपर में मैंने स्लीव्स की चौड़ाई रखा है 7 इंच। तो 1 इंच मैंने फैब्रिक में ज़्यादा रखा है। तो ये क्यों रखा है आप बाद में आपको बताएंगे क्यों रखा है इसमें 1 इंच ज़्यादा। तो पहले फैब्रिक को इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसके ऊपर में और नीचे छोटे छोटे से कट लगा लेना है और इसके बीच में एक निशान भी लगा लेना है। अब टेप को रखना है इस तरह से और ये दोनों साइड में 8 इंच ही है। तो यहाँ पे 2 इंच का गैप देके यहाँ पे मार्क कर लेना है और ऊपर की तरफ भी इसी तरह 2 इंच का गैप देते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो फर्स्ट जो निशान है उसको इस तरह से पकड़ के बीच में ले आना है और फिर दूसरे निशान को भी इसी तरह से 4 में यहाँ पे मैं प्लीट बनाऊंगी। अगर आप इसमें प्लीट ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो बीच का फैब्रिक को आपको ज़्यादा लेना है, मिडिल का फैब्रिक को। अगर आप ये 5 आप इसमें प्लीट देना चाहते हैं तो ये फैब्रिक को लेना है आपको टोटल 20 इंच लेना है प्लस 1 इंच मार्जिन लेना है और ऊपर के तरफ प्लीट को एक साथ नहीं करूँगी, थोड़ा सा आधा आधा इंच का गैप देके इस तरह से सेट करूँगी। इस तरह से एक प्लीट के बाद दूसरे प्लीट के बीच में आधा इंच का गैप देके इस तरह से पिन से सेट कर लेना है। इस तरह से ऊपर के तरफ भी मैंने ये 4 प्लीट को सेट कर लिया है। तो एक तरफ में जिस तरह से मैंने ये सेट किया है दूसरे साइड में भी इसी तरह से ही प्लीट बना लेना है। अच्छे से सही से सेट करके पिन से सेट कर लेना है।
अब दूसरे साइड में भी इसी तरह से 2 इंच जहाँ पे मार्क है इस तरह से उठा के यहाँ पे भी एक प्लीट इस तरह से फोल्ड करना है। फिर दूसरे को भी इसी तरह से ही फोल्ड करके एक ही जगह पे नीचे में एक ही जगह पे ये प्लीट को रखना है और ऊपर के तरफ आधा आधा इंच का थोड़ा थोड़ा सा गैप देके इस तरह से प्लीट बना लेना है। तो ये इस तरह से ये स्लीव्स की फोल्ड कर लेना है। और ऊपर की तरफ लास्ट प्लीट को भी इसी तरह से बना के देना है। अब इसके अच्छे से इसको सेट कर लेना है। सेट करके अब ये जो पेपर है जिसमें मैंने ड्राफ्टिंग किया है ये पेपर को इसके ऊपर रखना है। स्लीव्स को रख के स्लीव्स के ऊपर रखना है, फैब्रिक के ऊपर रख के ये दोनों सेंटर को एकदम मिला के इस तरह से रखना है सेट करके। फिर ये स्लीव्स जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया है एज इट इज़ फैब्रिक के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। तो इसमें अच्छे से इसमें निशान लगा लेना है। अब पहले ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सिलाई लगाना है। तो ये जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया है उसके ऊपर ये सिलाई को लगाना है और नीचे भी सिलाई लगा लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब ये सभी फैब्रिक को कट कर लेना है और ऊपर के तरफ सिलाई से थोड़ा सा ऊपर में जाके इसको कट करना है, सिलाई ना कटे। इस तरह सिलाई को ध्यान में रख के इसको कट करना है और नीचे के साइड में भी सिलाई से थोड़ा सा नीचे से इसको कट करना है। तो ये स्लीव्स के ऊपर ये डिज़ाइन बनके इस तरह से आएगा। अब इसके ऊपर बॉर्डर को इस तरह से रखना है और आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो ये बॉर्डर को इसके ऊपर रखना है, रख के आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और फिर इसको खोल के इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब इसके ऊपर लाइनिंग को रखना है। लाइनिंग को रख के आधा इंच का मार्जिन देके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो इसके सीधे साइड के ऊपर ये लाइनिंग को रखना है और फिर लाइनिंग को इस तरह से खोल के इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर लेना है। और लाइनिंग के फैब्रिक को पूरा पीछे की तरफ पलटना है। पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच देना है। अब लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो इसको सही से सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। और जो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अब जो निकला है लाइनिंग के सबको कट करके दोनों को बराबर कर लेना है। अब मैं इसके ऊपर ये सिल्वर कलर का लेस को अटैच करूंगी। इस तरह से इसको लेस को रखना है। तो पहले मैं इसके ऊपर ये लेस को अटैच कर ले रही हूँ।
यहाँ पे आप बीच में कोई शो बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेस लगा ले रही हूँ और इसके नीचे भी ये लेस को अटैच कर लेना है। तो ये स्लीव्स बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसके बीच में ये जो प्लीट आता है ये पहनने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये इसका फाइनल लुक है फ्रेंड्स। तो इसके दूसरे स्लीव्स को भी मैंने इसी तरह से ही बनाया है। तो ये इसका एक स्लीव्स है और इसके दूसरे स्लीव्स को भी मैंने बना लिया है उसी तरह से। तो फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक यू।